चय मां शारदे, यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 12वीं राशि यानी मीन राशि होने के कारण आपकी कुंडली मीन लग्न की बनेगी। मीन लग्न की कुंडली में राहु कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के स्वामी होते हैं। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मीन राशि का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि में बैठा है तो देह की सुख शांति और सुंदरता में कमी करेगा। और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए मान प्राप्त करने का विशेष साधन तथा उपाय करेगा और कठिनाई के योग से मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बड़ी गुप्त और गहरी युक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा, किंतु अपने अंदर खास तौर से कुछ कमी अनुभव करेगा तथा अनाधिकार वातावरण पर भी कामयाबी पाने में सफल हो सकेगा और कभी कभी गहरे संकट का सामना प्राप्त करेगा, किंतु अपनी उन्नति के मार्ग में बार बार प्रयत्नशील होकर सफल बनेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का राहु दूसरे धन भवन में कुटुंब स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अभाव के कारण बड़ा भारी कष्ट अनुभव करेगा और कुटुंब के स्थान में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए महान कठिन गुप्त युक्ति के द्वारा सफलता शक्ति पाएगा और अपने वित्त से भी अधिक कठिन मार्ग से धन प्राप्ति का साधन पा सकेगा। किंतु फिर भी राहु के प्राकृतिक स्वभाव के कारण कभी कभी धन की तरफ से महान चिंता पा सकेगा, परंतु कठिनाइयों के मार्ग से धन की वृद्धि एवं शक्ति कुछ अपूर्ण रूप से प्राप्त कर ही लेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का राहु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता है, इसलिए पराक्रम में बड़ी शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा कभी कभी अपने अंदर गुप्त रूप से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा, किंतु परम चतुर शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए अपने पुरुषार्थ की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी चतुराई और गुप्त युक्ति के द्वारा पराक्रम और सफलता प्राप्त करेगा तथा प्रकट रूप से कभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं होगा और अपना कार्य सिद्ध करने में सदैव तत्पर रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भूमि मकान आदि की सुख शक्ति पाएगा तथा माता के स्थान में विशेष प्रभाव प्राप्त करेगा, किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण माता के पक्ष में एवं भूमि के पक्ष में कुछ कमी का योग अनुभव करेगा और घरेलू वातावरण में कुछ गुप्त युक्ति बल के द्वारा सुख के साधनों की विशेष वृद्धि करेगा, किंतु फिर भी कभी कभी गुप्त अशांति का योग प्राप्त करेगा, परंतु उच्च का होने के कारण कुछ सुखों के साधनों को मुफ्त के से रूप में विशेष प्राप्त करेगा। सुख प्राप्ति के मार्ग में दिखावटी आडंबर बहुत रहेगा।
मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का राहु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो विद्या ग्रहण करने के मार्ग में परेशानी रहेगी और संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा तथा दिमाग के अंदर चिंता रहेगी और बोलचाल की वाणी के अंदर कुछ रूखापन रहेगा। क्योंकि मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए मन के द्वारा संतान पक्ष और बुद्धि योग के अंदर कभी कभी महान संकट का योग प्राप्त करेगा और गुप्त युक्ति एवं विचारों के योग से संतान पक्ष में शक्ति पाने का विशेष प्रयत्न करेगा और सत्य असत्य की परवाह न करते हुए अपने मन को प्रसन्न रखने की चेष्टा करेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का राहु 6ठे शत्रु स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और शत्रु पक्षों को परास्त करने के लिए गुप्त युक्ति के बल से विशेष सफलता प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण शत्रु स्थान से कुछ परेशानी का योग भी प्राप्त करेगा। किंतु महातेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष में विजय पाने के लिए महान शक्ति और महान युक्ति का प्रयोग करेगा तथा नंसाल पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करेगा और प्रत्येक अवस्थाओं में अपने प्रभाव को जागृत रखने का पूरा प्रबंध करेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का राहु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियां रहेंगी। किंतु विवेकी बुध की कन्या राशि पर राहु स्वक्षेत्री के समान माना जाता है, इसलिए गुप्त विवेक की महान शक्ति के द्वारा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री तथा गृहस्थ के अंदर कुछ कमी के योग से उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी गृहस्थ के अंदर महान संकट का योग पाएगा, परंतु राहु बलवान है, इसलिए पुनः पुनः उन्नति पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का राहु 8वें आयु एवं मृत्यु तथा पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो जीवन और आयु के संबंध में अनेकों बार चिंता और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध में कुछ हानि और कमी का योग पाएगा और 8वें स्थान से उदर का भी संबंध है, इसलिए पेट के अंदर कुछ परेशानी या कुछ बीमारी का योग रहेगा और कभी कभी जीवन निर्वाह तथा जीवन संचालन के मार्ग में विशेष चिंताओं का योग प्राप्त करेगा। किंतु परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी भारी गंभीर चतुराई के योग से जीवन निर्वाह की शक्ति पाएगा और इसी चतुराई के बल से कुछ मुफ्त कासा पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और प्रकट रूप में शानदार जीवन रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का राहु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो भाग्य के स्थान में बड़ी चिंताएं रहेंगी और भाग्य की उन्नति के मार्ग में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतों और परेशानियों से टकराना पड़ेगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और सुयश प्राप्ति का कुछ अभाव रहेगा। परंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी हिम्मत और शक्ति और गुप्त युक्ति के कठिन प्रयत्न से भाग्य की वृद्धि पाएगा और कठिन प्रयत्न के परिणाम स्वरूप कभी कभी भाग्य में मुफ्त का सा लाभ पाएगा।
और राहु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी भाग्य के स्थान में महान कष्ट का अनुभव करेगा, किंतु भाग्य की उन्नति के लिए बराबर प्रयत्नशील रहकर शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का राहु दशम, केंद्र, पिता एवं राज्य स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान में महान कष्ट का योग पाएगा और राज समाज में बड़ी भारी झंझट और परेशानी के कारण प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के मार्ग में अनेकों बार हानियां मिलेंगी और मान सम्मान, प्रभाव आदि के पक्ष में कुछ कमी और लघुता प्राप्त होगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए कमजोरी के अंदर भी आदर्शवाद का दिखावा रखकर गुप्त युक्तियों के बल से अपना कार्य संपादन करेगा और बड़े बड़े संघर्षों के मार्ग में अपनी इज्जत आबरू बना सकेगा और अति गंभीर युक्तियों के योग से अपने कारोबार का मार्ग बनाकर चलेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का राहु 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष लाभ प्राप्त करेगा और अपने वित्त से अधिक नफा खाने का योग प्राप्त करेगा और राहु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी धनोपार्जन के लिए बड़ा कष्ट अनुभव करेगा, किंतु गर्म ग्रह मित्र शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए धन प्राप्ति के मार्ग में बड़ी भारी गुप्त युक्ति के बल से और धैर्य की महान शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा और कभी कभी मुफ्त का सा धन भी प्राप्त कर लेगा और आमदनी की अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए बड़ी गहरी सूझबूझ की शक्ति से सदैव काम करता रहेगा। मीन लग्न की कुंडली में राहु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का राहु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो खर्च की संचालन शक्ति को पाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का योग प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संपर्क में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा स्थिर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए खर्च के मार्ग को सुचारू रूप से बनाने के लिए गहरी युक्ति की सूझ शक्ति के द्वारा महान प्रयत्न करता रहेगा, परंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारणों से खर्च के मार्ग में एवं बाहरी संबंधों में कभी कभी बड़ी भारी परेशानी एवं कमी और कष्ट के कारणों को सहन करेगा, किंतु मित्र राशि पर होने के कारण कुछ संघर्षों के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त कर ही लेगा। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में राहु का आप 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष लाल किताब अच्छी किताबों के माध्यम से हमेशा सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।